80 और 90 के बॉलीवुड में एक अभिनेता था जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया करता था, तो कभी विलेन बनकर लोगों में नफरत भर देता। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी जबरदस्त एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से बड़े बड़े एक्टरों पर भारी पड़ने वाले इस अदाकार के साथ क्या हुआ जो उसे बॉलीवुड छोड़ना पड़ा और अचानक ही हिंदी फिल्मी दुनिया से गायब हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म के ईबू हटेला यानी हरीश पटेल की। आज आपको बताते हैं कि वो कैसे बॉलीवुड में दाखिल हुए और कैसे अचानक हिंदी फिल्मों से गायब भी हो गए। हरीश का जन्म 5 जुलाई 1953 को मुंबई में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत कुछ बनना चाहते थे, लेकिन एक्टर नहीं, पर किस्मत ने उनके लिए अभिनय का मंच पहले से ही तैयार कर रखा था, तो वो बॉलीवुड पहुंच गए। दरअसल हरीश जब छोटे थे तो किसी अच्छे प्रोफेशनल को देख लेते तो वैसे ही बनने के बारे में सोचते। जैसे डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनने का ख्याल, रफी साहब के गीत सुने तो गायक बनने का ठान लिया, युद्ध में वीरों की गाथाएं सुनी तो फौजी बनने का विचार आ गया। लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग की ओर ले आई। दरअसल उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था। वो शशि कपूर के बहुत बड़े फैन थे, उनकी फिल्में जरूर देखा करते। मोहल्ले की रामलीला से उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। बनना तो हनुमान चाहते थे, लेकिन उन्हें सीता बना दिया जाता। लेकिन जब 12वीं पास करने के बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनके साथ एक मजेदार घटना हुई। पहले दिन क्लास में उनके बराबर में बैठे एक लड़के ने उन्हें गौर से देखा और पूछा, प्ले में काम करोगे? हरीश ने तुरंत हाँ कर दी। हरीश के बराबर में बैठा वो लड़का ही आगे चलकर मशहूर डायरेक्टर शंकर नाथ के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने ही मालगुड़ी डेज बनाया था। शंकर नाथ के उस नाटक में हरीश पटेल ने ऐसा अभिनय कर डाला कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिल गया। वो यही नहीं रुके, पूरे 3 साल तक यूनिवर्सिटी में बेस्ट एक्टर बनते रहे और यहीं से उनकी किस्मत रोशन हो गई। 1981-82 के दिनों में वो एक नाटक में अभिनय कर रहे थे। इससे उनकी किस्मत ही कही है कि कुछ और। उस दौरान प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल भी वो नाटक देख रहे थे। उन्होंने उनका अभिनय देखा और अपनी फिल्म में रोल दे दिया। 1983 में रिलीज हुई फिल्म मंडी, जिससे उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा। इस दौरान जब शशि कपूर ने उनको एक्टिंग करते देखा तो उन्होंने भी उन्हें अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। 1984 में रिलीज हुई वो फिल्म थी उत्सव। फिल्म में हरीश मैत्री की भूमिका में थे। यहीं से उनका करियर आगे बढ़ने लगा और ऐसे ऐसे रोल किए कि कैरेक्टर आर्टिस्ट की भूमिका में वो लोकप्रिय हो गए। फिर चाहे वो मैंने प्यार किया का रहीम हो या शोले और शबनम में गुलशन ग्रोवर का साला हो, वो हर रोल में कमाल थे। अंदाज अपना अपना घातक और सबसे ज्यादा गुंडा फिल्म के ईबू हटेला के किरदार ने तो उन्हें लोगों के बीच खासा मशहूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड ने इनके साथ अच्छा नहीं किया और 90 का दशक खत्म होते होते वो अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गए। दरअसल 90 का दशक खत्म होते होते उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना ही बंद हो गया। सबसे बड़ी बात कि इतने कमाल के एक्टर को वो इज्जत नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। हरीश वही एक्टर थे जिनकी पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग देख शशि कपूर हाथ जोड़कर आए थे और अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने महान एक्टर के साथ बॉलीवुड में नए नए आए कास्टिंग डायरेक्टर बदसलूकी करते। वो उनका ऑडिशन लेते और बिना बता ही उन्हें रिजेक्ट कर देते। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने भी उनको सम्मान देना जरूरी नहीं समझा, जिसके चलते हरीश पटेल ने 2004 के बाद से ही एक्टिंग करनी बंद कर दी और वो लगभग गुमनाम हो गए। जब वो दिखना बंद हो गए तो कुछ लोगों ने समझा कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर हरीश पटेल वो हीरो थे जिनको असली जौहरी मिल ही गया। 17 सालों बाद पूरा बॉलीवुड और भारत के सिनेमा प्रेमी तब हैरान रह गए जब उन्होंने हॉलीवुड का एक ट्रेलर देखा। मार्वल स्टूडियोज की फिल्म इटर्नल्स में हरीश को देखकर भारत के बड़े बड़े फिल्म मेकर हैरानी से भर गए। किसी भारतीय एक्टर के लिए मार्वल फिल्म में एक्टिंग करना एक सपने के साकार होने जैसा था। बॉलीवुड वालों ने जिसे बेकार समझा और नकादरी की, उस प्रतिभा को हॉलीवुड वालों ने न सिर्फ पहचाना बल्कि फिल्म में अहम रोल भी दिया। फिल्म आते ही भारत में चारों ओर हरीश पटेल की चर्चा होने लगी। क्या मीडिया और सोशल मीडिया, हर जगह उनके इंटरव्यू लिए जाने लगे। बॉलीवुड वालों ने दोबारा उनको ऑफरों की झड़ी लगा दी। लेकिन बॉलीवुड के भद्दे रवैये से आहत हुए हरीश अब हॉलीवुड फिल्मों में ही खुश है। वो वहाँ फिल्मों के साथ साथ थिएटर भी करते हैं। फिलहाल वो परिवार के साथ लंदन में ही रहते हैं। दोस्तों, आप उनके साथ हुए बॉलीवुड के इस दुर्व्यवहार को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करें।